इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उससे संबंधित कुछ बेसिक फॉर्मूले। क्या है विद्युत क्षेत्र, पहले इसको समझिए। चलो हम पहले ग्रेविटी वाले से समझाता हूं। ये जो है ये अर्थ के कारण एक फोर्स महसूस करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में आता है। तो पृथ्वी का वो क्षेत्र, वो स्पेस जहां तक वो इस पर ग्रेविटी लगा सकती है, जहां तक उसका गुरुत्वाकर्षण बल जा रहा है, तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया। इसी तरह से विद्युत क्षेत्र हो गया। मान लीजिए मैंने इसमें आवेश उत्पन्न कर लिया, तो इसकी वजह से वहां तक का पूरा क्षेत्र हो गया। जहां पर कोई दूसरा आवेश जैसे लाएंगे तो वो इससे अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य कोई आवेश स्थिर वैद्युत बल अनुभव करता है, तो वो क्षेत्र हो गया उसका विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन हो गई। एक बार फिर सुनना, किसी आवेश के चारों ओर का एक स्पेस हो गया ये, जहां कोई भी आवेश रखते ही इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है। अब इसी की स्ट्रेंथ मापने के लिए कि विद्युत क्षेत्र यहां कितना है, यहां कितना है, और आवेश बढ़ा दें तो क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई चार्ज है Q, और यहां पर हमने कोई एक छोटा सा चार्ज ले लिया चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, तो इसको बोल दिया टेस्ट चार्ज। छोटा सा चार्ज है इसलिए इस पर Q0 मान लिया, और इस पर इसको हमने पॉजिटिव भी ले लिया। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। ये तो प्लस Q है, तो इसकी वजह से इस पे रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो ये अवे डायरेक्शन में, इससे परे हो जाएगा फोर्स। तो ये फोर्स हो गया यहां टेस्ट चार्ज पर फोर्स। अच्छा, अगर मान लीजिए हम लिखें इसकी वजह से इस पर फोर्स F, और इस Q0 से डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब ये हो गया ये यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स। जैसे F है, ये हमें पता नहीं इसकी वैल्यू कितनी है, हमने तो बस एक टेस्ट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और इस पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो ये है, और Q0 से हमने डिवाइड किया, तो ये बन गया यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। इसी को बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहीं से डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे इसे, कि किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। इसको कंप्लीट कैसे बोलेंगे, किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नापनी है, जैसे यहां नापनी है। तो किसी बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर इस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर स्थित इकाई पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स के इक्वल होती है। कुल मिला के इसी को बोलना है। तो ये जो Q0 है, इस पे लगने वाला ये फोर्स हो गया। यहां ये पॉजिटिव लेना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर पॉजिटिव नहीं लेंगे, अगर हमने इसको छोड़ दिया फ्री कि आप चाहे जो भी मान लो, अगर हमने किसी ने इसको नेगेटिव ले लिया तो फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा, पॉजिटिव लिया तो इस डायरेक्शन में होगा। जबकि ये इंटेंसिटी इसकी नाप रहे हैं हम, इसका विद्युत क्षेत्र डिफाइन कर रहे हैं हम, तो इसका विद्युत क्षेत्र डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे यहां पर है तो यहां एक अवे डायरेक्शन हो गई। अगर मान लीजिए यहां माइनस ले लेते तो ये डायरेक्शन इधर हो जाती। इसका मतलब तो फिर कोई इधर मानता, कोई इधर मानता, तो दो तरह के रिजल्ट चलते, आगे कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंट्राडिक्शन हो जाता।
इसलिए डिफाइन करना जरूरी था, ये इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया कि पॉजिटिव है। तो ये जो इसके डायरेक्शन है, ये जो प्लस चार्ज है डिफाइन है, ये तो कोई सा भी लिया जा सकता है क्योंकि ये तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड माप रहे हैं जिसका है, लेकिन ये जांच करने के लिए लाए हैं, टेस्ट करने के लिए, तो ये फिक्स है। तो हम डेफिनेशन में बोलेंगे कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डेफिनेशन से फॉर्मूला हो गया, ये डिफाइंड फॉर्मूला हो गया। इसको और एक्यूरेट लिखें तो इस तरह से लिखते हैं इसे, ये इस तरह से लिखा है। इसका मीनिंग ये है कि Q नॉट टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये है कि Q नॉट जो है, ये चार्ज जो है जितना छोटा हो सके उतना छोटा लेना है, ताकि ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ना करे। चेक करने के लिए जो लेंगे वो एज पॉसिबल एज ये स्मॉलेस्ट चार्ज लेना है, जितना स्मॉल हो सकता है। तो ये सिर्फ इस चीज को शो कर रहा है। जब हम इसके सवाल वगैरह करते हैं तो सिंपल डायरेक्ट इसी को यूज करेंगे। ये तो सिर्फ बस इंडिकेशन है, कुछ जगह लिखा रहता है इस तरह से। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट। तो डायरेक्शन क्या बोलेंगे हम, कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, मान लो ये पॉइंट चार्ज है, तो आप टेस्ट चार्ज को यहां रखोगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में इस तरफ हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो प्लस चार्ज से आउटवर्ड होती है, बाहर की ओर होती है। और अगर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जब फोर्स की डायरेक्शन ये होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही होगी। ये दोनों वेक्टर है, ये स्केलर है, तो जो डायरेक्शन इसकी होगी वो इसकी होगी। तो यहां पर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे तो डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होती है और पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड। अगर मान लो हम इसके चारों तरफ कहीं भी जाएं, तो जैसे मान लो ये है, तो यहां पर लेंगे तो इस तरह से हो जाएगी, यहां पर लेंगे तो इस तरह से हो जाएगी, वो किसी भी डायरेक्शन में हो आउटवर्ड होगी। तो ये डायरेक्शन के बारे में हो गया। अच्छा, यूनिट्स फॉर्मूला है, आप इसी से बना लेना, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, उसी से डायमेंशन वगैरह बना लेना फोर्स, और उससे ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लेते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो हमने ए और बी, ये दो पॉइंट ले लिए स्पेस में। पॉइंट ए पर कोई पॉजिटिव चार्ज ले लिया प्लस क्यू, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, जैसे यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो यहां एक हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देंगे। ये हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया, दोनों सेम चार्ज है, इसलिए रिपल्सन फोर्स होगा तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, अभी हम स्केलर फॉर्म में ले लेते हैं, डायरेक्शन को बाद में देखते हैं। तो ये हो जाएगा F अपॉन Q0। लेकिन ये फोर्स कौन सा होगा, इस पर लगने वाला फोर्स। मान लो इस पर लगने वाला फोर्स ये F ये है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो लेना होगा और बस इस चार्ज से डिवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो ये अभी जो हमने पढ़ी है ये वो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब हमारे पास में जब पॉइंट चार्ज है, दोनों चार्ज है, तो क्यों ना हम इसको अलग से निकाल लें। तो चलो हम फोर्स ले लेते हैं, Q1 पर बल निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4πε0। एक चार्ज Q है, दूसरा Q0 है, दोनों पॉजिटिव हैं तो साइन भी पॉजिटिव रहेगा। और ये हो जाएगा सिर्फ R, यहाँ हमने सिर्फ R से डिनोट किया है, हम वेक्टर रूप में तो लिख नहीं रहे। तो ये फोर्स हो गया। तो अगर हम इस फोर्स को यहां रख देते हैं, ये जो F की वैल्यू है
इसको हम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में शिफ्ट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो ये एफ की जगह जब हम ये रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई Q0 अपॉन R, और इसमें Q0 है नीचे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई, सॉरी अभी हम स्केलर चल रहे हैं, एप्सिलॉन0 Q0 तो कैंसिल हो गया, सिर्फ R स्क्वायर, यहाँ ये भी स्क्वायर होगा और ये भी स्क्वायर। इसका वेक्टर फॉर्म देखो, ये जो E है इसकी डायरेक्शन वही है जो F की डायरेक्शन है। हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q/R स्क्वायर, सिंपल आर कैप लगा के छोड़ सकते हैं। लेकिन उसमें हमें आर कैप की डायरेक्शन क्या होगी, अगर आप इसको वेक्टर लिखोगे तो फिर एरो सिर्फ इधर लगेगा और वेक्टर आर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि वेक्टर आर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इधर दिए ध्यान दो, हम जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये सोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जनरेट हो रहा है, तो यहां हम जनरली ओरिजिन मान लेते हैं, यानी कि वेक्टर जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो आर भी हम यहीं से ले लेंगे। तो ये डायरेक्शन राइट साइड है, फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, तो जो आर कैप की डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन होगी, तो सिंपली आर कैप लगा दिया। अगर यहाँ पर आर क्यूब करते हैं तो आर वेक्टर ले सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई Q/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गई। तो यहाँ एक चीज ध्यान देना कि जो फोर्स है वो तो प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 दोनों चार्ज होते हैं, सॉरी नीचे तो R स्क्वायर आएगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें केवल एक ही चार्ज होता है। इन दोनों को कंपेयर करें तो ये नीचे सेम है, स्क्वायर है दोनों में। इलेक्ट्रिक फोर्स में दोनों के चार्ज आएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ उसी का चार्ज आता है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। जैसे हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो केवल इसका चार्ज, क्योंकि वो Q0 तो कैंसिल हो गया, वो डेफिनेशन ये है, ये तो यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, तो यूनिट है तो फिक्स है, कैंसिल होगा। आप यहाँ कोई भी वैल्यू रख दो वो तो कैंसिल आउट होकर यही रह जाएगी। तो दोनों के जो आर के रेस्पेक्ट में जो ग्राफ वगैरह है वो सिमिलर होंगे, यूनिट्स में थोड़ा सा फर्क होगा, इसमें इसकी वजह से यूनिट डायमेंशन अलग हो जाएगी। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन वगैरह का, और सबसे पहले हमने सबसे सिंपल ले लिया एक पॉइंट चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।